दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा माँ बाप अपने बच्चों को डांट फटकार कर रखते हैं, उन्हें उनकी मर्जी से कार्य नहीं करने देते और समय पड़ने पर उनकी पिटाई भी लगाते हैं, मारपीट भी करते हैं। और इस प्रकार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें प्रेम नहीं करते, उनके माँ बाप उनके दोस्तों के माँ बाप के जैसे अच्छे नहीं हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों पर अंकुश लगाते हैं, उन्हें अपनी मर्जी का नहीं करने देते, उन्हें डांट फटकार कर रखते, मार पीट करते हैं, क्या वो सच में अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते? दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम मोहन हुआ करता था, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप बचपन से ही उसको बड़ा डांट फटकार कर रखते थे। उसके पापा उसे उसकी मर्जी का कुछ भी कार्य नहीं करने दिया करते थे और उससे समय समय पर यह कहते थे कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा यदि वो इसी प्रकार कार्य करता रहा। मोहन इससे बड़ा परेशान हुआ करता था। मोहन जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता तो उसके पापा उसको डांट लगाते, उसकी पिटाई लगाते। इस प्रकार मोहन के मन में ये बात घर कर गई थी कि उसके जो पापा हैं उसको बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। उसके पापा उसके फ्रेंड्स के पापा की जैसे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसके पापा उसे उसकी मर्जी का कुछ भी कार्य नहीं करने देते और तो और समय समय पर उसको ये भी बोलते हैं कि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश चला गया, वहां जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके बाद उसने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। उसके माँ बाप उसे फोन करते तो वो फोन रिसीव नहीं करता। वो अपने माँ बाप से बात करना उचित नहीं समझता और वो उनको ये बोलता कि आपने मेरे साथ किया ही क्या है, आपने ताउम्र मेरे को प्रताड़ित किया है, मुझे डांटा फटकारा और आपने सदैव मुझसे ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखो, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इस प्रकार से कई साल गुजर गए। मोहन कभी अपने घर वापस नहीं आया। एक दिन मोहन एक सत्संग में पहुंचा जहां पर एक गुरुजी गीता पाठ करा रहे थे और वो भक्तों को गीता का ज्ञान दे रहे थे। मोहन वहां बैठा, उसने भी अन्य भक्तों की तरह गीता के उपदेश सुने और गुरुजी ने कहा कि बच्चों को अपनी माँ बाप की हर बात का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को माँ बाप से अधिक और कोई प्रेम नहीं कर सकता। बच्चों का भला सिर्फ उसके माँ बाप ही चाह सकते हैं। वो ये सब बोल ही रहे थे कि इतने में ही मोहन उठ खड़ा हुआ। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, गुरुजी, माफी चाहूंगा, परंतु जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि सारे माँ बाप एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को डांटने, फटकारने और उसे प्रताड़ित करने में ही भरोसा रखते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों से सदैव ये कहते हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप इतने कड़वे शब्द बोल रहे हैं? मोहन ने कहा, गुरुजी, मैं अपने माँ बाप के बारे में बता रहा हूँ। मेरे माँ बाप अन्य माँ बाप की तरह नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी प्रेम नहीं किया। उन्होंने सदैव मुझे डांटा, फटकारा, मुझ पर अंकुश लगाया, मुझे प्रताड़ित किया और तो और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मुझे बच्चा बच्चा जानता है। तो आप बताइए, आपकी कही हुई बात कैसे सच हुई? कैसे मैं मान लूं कि माँ बाप अपने बच्चे का सबसे ज्यादा भला चाहते हैं? इतने पर गुरुजी ने कहा, क्या आपने कभी कुम्हार को देखा है? कुम्हार? हाँ, वही कुम्हार जो कच्ची माटी के घड़े बनाता है। कुम्हार जब घड़े बनाता है तो बाहर से उस घड़े को डंडे से पीटता है और अंदर से सहारा देता है। इस प्रकार घंटों प्रयास के बाद एक घड़ा बनकर तैयार होता है और जब वो बनकर तैयार होता है, कुम्हार उसको अग्नि में तपाता है। कई घंटों की अग्नि में तपाने के बाद फिर एक अच्छा और एक सुंदर घड़ा बाहर निकल कर आता है, जिसमें रखा जल हर किसी की प्यास बुझाता है और हर किसी के मन को भाता है। बच्चे भी इसी कच्ची माटी के समान होते हैं। माँ बाप उन्हें अपने प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाते, वो कुपुत्र बन जाते हैं। इसके बाद फिर गुरुजी ने पूछा, आप मुझे ये बताइए, जो बचपन के आपके दोस्त थे, जो आपके सहपाठी थे, वो आज कहाँ हैं और क्या कार्य कर रहे हैं? क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप उनसे कभी मिले हैं? मोहन ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैं उनको नहीं जानता, ना ही मैं उनसे मिला हूँ। गुरुजी ने पूछा, क्यों नहीं जानते आप अपने मित्रों को, जबकि आपको यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति जानता है? और ना सिर्फ यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति आपको जानता है, बल्कि दुनिया आपको जानती है। तो फिर आपके दोस्तों को आप क्यों नहीं जानते? ये सब कुछ आपके पिताजी की वजह से है, जिसकी वजह से आज आपको सारी दुनिया जानती है।
परंतु जिनके माँ बाप ने उन्हें कभी डांटा नहीं, फटकारा नहीं, अनुशासन का बंधन नहीं लगाया, वो आज गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब सुनकर मोहन रो पड़ा और उसे ये एहसास हो गया कि पिता की मार और गुरु की फटकार भगवान के प्रसाद से कम नहीं होती। दोस्तों, जीवन में यदि आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, आप पर अंकुश लगाते हैं, तो क्रोधित मत होना। पता नहीं आपका कौन सा भला उसमें